ये जो मुल्क है ना, सऊदी अरेबिया, टर्की, अमेरिका, चाइना, एससीओ, आगे पीछे ये सारे आपकी रियासत से पूछ रहे हैं कि एक मिनट आप कर क्या रहे हैं सर, आप क्या हो क्या रहा है इस वक्त। ये हंगर गेम आपने खत्म कब करने हैं, ताकि हम बात तो करें, लोग तो टिके किसी जगह पे जाके। वही हुआ जो बनाना रिपब्लिक में होता है, वही हुआ जो सरजमीन बेआइन में होता है, वही हुआ जो ऐसे मुल्क में होता है जहां पर ला कानूनियत हो। जी हां, ताकतवर का कानून, जंगल का कानून, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। To the center of the agenda at the United Nations, and whenever the issue of Kashmir is brought up, our friends within our neighboring countries. हाँ, ये है, अगर भारत आपको ये कहे कि हम आपको डॉलर डॉलर दे देंगे तो आप सारे चले जाएंगे वहां। भारत आपको ये कहे जी आ जाओ, तो हम लंदन में, दुबई में आपको पैसे दे देंगे, तो आप देखेंगे फौरन सारे चले जाएंगे शाम तक। काफी समझदार लोग यहाँ बैठे। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में कंगाली का असर इतना बढ़ गया है कि वहां इस बार का नेशनल डे प्रोग्राम 23 मार्च जो होना है वो सिर्फ सिंबॉलिक होगा, यानी कि सिर्फ खाना पूर्ति ही होगा, एक छोटे से लॉन के अंदर में, वो भी। अब दोस्तों, ये नेशनल डे परेड ठीक वैसा ही है जैसे हमारा 26 जनवरी का प्रोग्राम, जिसमें परेड, झांकियां, विदेशी मेहमानों को बुलाया जाता। मगर पाकिस्तान में इस बार किसी फॉरेन गेस्ट को इनवाइट नहीं किया जाएगा। शहबाज सरकार ने कहा है कि इस साल हमें 200 करोड़ रुपए बचाने। अरे भाई, इनको कोई बताओ कि बचाना तो चाहिए, मगर उसके लिए कमाओ तो सही। सारा पाकिस्तान का एक्सपोर्ट तो बंद पड़ा है, विदेशी कंपनियां अपना बोरिया बिस्तर लेकर के उल्टे पांव भाग रही हैं। खाली भीख मांगने से या कर्ज लेने से काम थोड़ी चलेगा जनाब। अब उसमें क्या नहाएगा नंगा और क्या निचोड़ेगा वाली बात हो जाएगी। खैर, बाकी कीमे वाला नान जरूर खाना और कश्मीर सुबह शाम जरूर करते रहना, कि हाजमी के लिए, तुम्हारे लिए वो बहुत जरूरी है। देखिए ना, श्रीलंका को उन्होंने फौरन दे दिया जो पैसा चाहिए था, क्योंकि उन्हें पता है कि ये अपनी किस्मत ठीक कर लेंगे। आपके ऊपर उन्हें एतमाद ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे बैठ के उनको टिम हॉर्टन की स्टोरियां नजर नहीं आ रही, उनको केएफसी के प्रोजेक्ट नजर नहीं आ रहे। आपकी जो लंदन में प्रॉपर्टियां, आपका क्या खाली आईएमएफ वालों को, गोरों को नहीं पता, नाक में रोटियां डाल रहे हैं। बड़ी कोई ऐसा कोई मर्द मोमन उठे जो ये करने की कोशिश करे, लगता तो मुश्किल है। माजी में आपके कितने मर्द मोमन थे? आपके जितने मर्द मोमन थे सारे अफगानी, टर्किश और पठान थे। आपका मर्द मोमन यहां से कितने उठे बताए ना? पंजाब का किन्ने सूर में सड़ जेडे खलोदे रहे गोरे आगे, पठान आगे, किन्ने ने छातियां आगे की सारे उल्टा सानू ही मार देने अगों उठ के। पार्टी कौम है सरकार है, ढोल तमाशे ते रोटी ते खाबे ते लुटा दे तमाशे ते लतीफे ते जूता ते मरासी, ये वो चीज। चीमा साहब, आज जो आर्टिकल अफसार आलम ने लिखा है वो 22 करोड़ लोगों को चाहिए, उसको फ्रेम करा के घरों में रखें। और उन्होंने, आज मैं हैरान हूं कि वो आर्टिकल के अंदर उन्होंने लिखा है कि उसकी वीडियो उस लड़की की और डिप्लोमेट की चीफ जस्टिस साहब को दिखाई गई, और उसको कहते थे कि 50% वो एक लड़की लंदन में, उसको ट्रांसफर करो, 50% इसको ऑफर। अच्छा सर, हमेशा से आपने भी बात की हिस्ट्री की, टेक्स्ट बुक्स की, तो यूएन, पाकिस्तान बड़ा रिलाय करता है हर चीज में यूएन पे। यूएन की हिस्ट्री, यूएन रेजोल्यूशन, यूएन कह रहा है, वो कहेगा, हम सुनेंगे, हम मानेंगे, इस चीज को बहुत ज्यादा वैल्यू किया जाता है। मगर मुझे बताएं, जहां बात आती है हिस्ट्री की, वहां यूएन की हिस्ट्री को प्रायोरिटाइज क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि अगर हम यूएन की हिस्ट्री उठा के देखें, आज भी जो इक्की दुक्की पढ़ी लिखी आवाम होगी, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तानी हिस्ट्री एंड यूएन हिस्ट्री। वहां पे वो रिलाय क्यों खत्म हो जाता है? रिलाय इसलिए खत्म हो जाता है महवेश, क्योंकि अगर सच्चाई सबको बता दी जाएगी तो फिर तो आपने जो एक भ्रम जाल फैला के रखा है अपनी आवाम को ये कहने के लिए कि जी हम ही सुपीरियर हैं और हमने ऐसा ऐसा किया, जबकि वाकई ऐसा हुआ नहीं। मुझे याद है कि 1971 की वॉर के बाद एक कमीशन बनाया गया आपके यहाँ, जस्टिस हमदुर रहमान कमीशन, बहुत फेमस नाम है आपके यहाँ के जस्टिस से। तो उनकी जो रिपोर्ट जब उन्होंने अपनी सबमिट की, तो मैं भी शायद आपको पता होगा कि वो रिपोर्ट बाहर नहीं आने दी गई। उसकी कुल 12 कॉपीज थी, उसकी 12 कॉपीज थी, 12 कॉपीज थी, 11 जला दी गई। एक कॉपी रही जो सेना ने ये कहकर सरकार को सौंपी कि ये कभी बाहर नहीं आनी चाहिए। उसके बाद टुकड़ों में चीजें कभी कभी बाहर आनी शुरू हुई। अभी भी जो हमदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट है उसके पन्ने गायब हैं। आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जो भारत पर आरोप लगाया जाता है कि जी बांग्लादेश इन्होंने अलग किया, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की फौज थी।
तो वो वहां आपके यहाँ के कई सारे एंकर्स हैं, वो कहते हैं कि जी बड़ा शर्मनाक है, अगर वो आप पढ़ेंगे तो एज ए पाकिस्तानी होने पर आप उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो बड़ी शर्म आएगी कि हमारी फौज ने ऐसा किया। तो आप सोचिए कि ये जो छवि है आपकी फौज की, वो छवि खराब हो जाएगी अगर असली चीज आएगी तो। आप ये बताइए, आप किसी एक वॉर में आप बताइए जिसमें लिखा हो कि पाकिस्तान हारा, आपके यहाँ की किताबों में नहीं लिखी है। तो सर हमारी किताबों में ये नहीं लिखा कि हमला जो है ना हमने किया था, हमला हिंदुस्तान ने किया था, लाशों की ट्रेन हिंदुस्तान ने भेजी थी, कत्ल गारत आप लोगों ने की थी, मुसलमान काट काट के आप लोगों ने फेंके थे, हमने जुल्म और जबर हमारे एंसेस्टर्स ने बर्दाश्त किया था और अब हमें उसका बदला लेना है। तो यही जो आपने यूएन वाली बात कही ना, कि आपके यहाँ की हिस्ट्री में तो लिखा है, लेकिन जो असली हिस्ट्री है वो यूएन में लिखी है, और वहां पे जो लिखा गया है वो बिल्कुल इसके 180 डिग्री उलट है। वहां पे वही लिखा गया है जो उस समय दुनिया भर ने रिपोर्ट की, वहां पे इंटरनेशनल मीडिया ने जो रिपोर्ट की वो चीज लिखी कि क्या हुआ था, और इसमें पाकिस्तान की गलतियां साफ झलकती हैं। आप अगर थोड़ी सी लीक से हट जाते, वो आपकी हालत ऐसी नहीं होती कि आपको आईएमएफ के सामने $1-1 बिलियन के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। आप समझ रही है कितनी, पता नहीं आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इशाक डार साहब, उन्होंने ट्वीट किया, वो ट्वीट मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ी हंसी आई। उन्होंने लिखा कि जी बड़ी खुशी की बात है कि हमें चाइना से $700 मिलियन मिल गए। आप बताइए कि कर्ज मिलने की कोई खुशी मनाता है? आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने ये मनाया। हालांकि मैंने देखा कई पाकिस्तानियों के उस पर कमेंट्स थे, वो इशाक डार साहब को इसके लिए कोस रहे थे कि अरे साहब आप क्या कह रहे हो यार, कर्ज ले रहे हो और आप कह रहे हो कि जी बड़ी अच्छी खबर मैं बता रहा हूँ। तो ये जो मेंटालिटी है ना, इसको बदलने की, जो माइंडसेट है, इसको बदलने की बहुत जरूरत है आपके यहाँ। और इसीलिए अगर असली चीज पढ़ा दी गई, यूएन की चीज पढ़ा दी गई, तो फिर सब कुछ बदल जाएगा आपके यहाँ।